माला अच्छे से हो रही है तो हाँ, और इसे जब वो, कंटिन्यू। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। यस। तो जब हम जप करते हैं और जब हमारा जप में हम पूरी तरह एब्जॉर्ब हुए हुए हैं, तो क्या है, हम कृष्ण में जी रहे हैं। तो उस समय हमें कुछ याद नहीं आ रहा, बच्चे ध्यान नहीं आ रहे, काम नहीं ध्यान आ रहा। ऐसा होता है ना। मंगल आरती पे और कोई, और कोई रियलाइजेशन, कोई कृष्ण में रह रहा है। हरे कृष्णा माता दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता दी, मेरी तो जिंदगी में कृष्ण के साथ बहुत रियलाइजेशन हुई है। ऐसी ऐसी ट्रेजरियां हुई है कि आप, मैं अगर बताऊं तो आंसू भी आएंगे और एक खुशी भी होगी। एक समय पर यहाँ दीक्षा प्रोग्राम रखा मैंने अपने यहाँ पर ही, दीक्षा शरीर मैंने रखी। तो तमाम भक्त आए हुए थे पाकिस्तान के। अचानक अचानक मेरे सबसे छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई अचानक। जब मैंने उसे सिविल में दाखिल कराया, अपनी पत्नी को कहा कि वो क्यों, वो भक्तों की सेवा कर रही थी, लेकिन उसे मैंने कहा एक काम करो कि अभी बच्चे को सिविल में दाखिल कराना, सीरियस कंडीशन हो गई है, तो अब मैं इन भक्तों को छोड़ भी नहीं सकता। तो एक काम करो, तुमको मैं छोड़ देता हूँ अस्पताल में, एक दो घंटे देखो, फिर मैं वापस आकर ले लूंगा। लेकिन जब दाखिल कराया तो वहां पर माता जी, डॉक्टर ने सीरियस हालत में जवाब दे दिया कि इसे कराची लेकर जाओ, अच्छा। कंडीशन की बहुत क्रिटिकल हो गई है। लेकिन बस मेरा मन कहा, मेरा दीक्षा प्रोग्राम रखा हुआ है, अब मैं इसको किस हालत में छोड़ूंगा। मेरे कहा बस जो संभालेंगे मेरे कृष्णा संभालेंगे। माता जी, मैं तो बच्चे को घर पे लेकर आ गया, तकरीबन 3-4 साल का बच्चा था। अपने घर पे लेकर आ गया उठा के अपने बच्चे को। और बस जब हवन हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया अपने बच्चे को, मैंने कहा बस कृष्ण तेरे हवाले है, हमारी सांस हमारी नहीं तो ये भी हमारा नहीं है, तो ये सब तेरे हवाले है। माता जी, वो भी चमत्कार हमने देखे कि एक तकरीबन 10-5 मिनट लगे होंगे, वो बच्चा वहीं खेलता 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 कूदता खड़ा हो गया, खड़ा होके बस कैनुला भी निकाल दिया, भगवान ने दया करी, वो ठीक हो गया। है। ऐसे ही सेम, ऐसे ही सेम माता जी, मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था, उसको अचानक अचानक ही तो तबीयत खराब हुई। कब? सुबह 5 बजे। लेकिन पूरी रात जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया, पाकिस्तान के तमाम भक्त आए हुए थे, तमाम। क्यों, मैं स्टेज प्रोग्राम करता हूँ, बड़ा प्रोग्राम करता हूँ, सब भक्त आते रहते हैं, इनवाइट करता हूँ। तो माता जी सब भक्तों से मिला, अच्छे तरीके से रासलीला की, सुदामा बना, कृष्ण बना, गोपियों के साथ रासलीला की। और सुबह अचानक अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उसकी तबीयत खराब हो गई। सब भक्त सोए हुए थे, कोयटा वाले, पंजाब वाले, बहुत सोए हुए थे। लेकिन जब मैं उठा, उनको अस्पताल लेके गया, और अचानक ही 5 मिनट आगे मेरे बच्चे का डेथ हो गई। जो भक्त थे वो, उन्होंने देखा कि अचानक अभी प्रोग्राम किया और डेथ हो गई, लेकिन मेरे आंखों से आंसू नहीं आया। मैंने कहा कृष्ण की जैसी, मैं खुश हुआ कि कृष्ण चलो तेरा नाम लेते हुए गया है। मेरे मन में चिंता तो नहीं रहेगी कि एक्सीडेंट में गया या इधर गया, बीमारी में गया, लेकिन तेरा नाम पूरी रात इसने गुणगान किया, रासलीला की, और तेरे धाम को गया। तो मेरे साथ तो ऐसी ऐसी ट्रेजरियां हुई है माता जी के। प्रसाद पकते पकते पूरा डेगड़ा आंधी, पूरी 5 किलो की खीर की जमीन पे गिर गई। मतलब बहुत ऐसे ऐसे हुए, लेकिन महसूस नहीं होता कि क्या करना, बस यही रहता कि बस प्रोग्राम करना है तो करना है, जो कृष्ण का प्रोग्राम है वो करना है, हमें जवाबदारी ले ली है तो ले ली है, आगे कृष्ण को संभालेंगे। तो ये भी हमारे साथ रिलेशन हुई कि ऐसे भी वाक्य हमारे साथ बहुत हुए, बहुत बहुत हुए। कमाल। सच में मतलब हैट्स ऑफ है आप सबको कि कर रहे हैं। और इतनी शरणागति, इतनी शरणागति, मुझे आप सबसे प्रेरणा मिल रही है। सच में मतलब मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि कब मैं आपको फेस टू फेस मिलूं, ऐसे जूम पे नहीं। और सच में मतलब मैं हृदय से आप सबको दंडवत करती हूँ कि भगवान कृष्ण ये ख्वाहिश आपकी जरूर पूरी करेंगे माता जी। ये सच में मेरी एक हार्दिक इच्छा है। तो कि कैसी स्थिति में आप भक्ति कर रहे हैं, और और ये भगवान देख रहे हैं। भगवान देख रहे हैं आपके एफर्ट्स, आपकी इच्छा भक्ति करने की, और आपकी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति करने में। तो सच में हैट्स ऑफ है आप सबको।
माता जी एक और आपको किस्सा बताऊं कि मेरी ड्यूटी नाइट है, मैं मेडिकल ऑफिसर भी हूँ, 17 स्केल का गजेटेड ऑफिसर हूँ सिविल अस्पताल में। लेकिन लोग मेरी कारकर्दगी से जलते हैं, तो उन्होंने मेरे पे एक ऐसा ब्लेम लगाया कि मुझे जेल पकड़वा दिया और मेरी शिका कटवा दी। बोले शिका काटो इसकी, तुलसी माला मेरी कटवा दी। लेकिन जो मेरे घर वाले आए मिलने के लिए जेल के अंदर, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण की भक्ति मत छोड़ना, कृष्ण की भक्ति मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, ये जिंदगी में याद रखना कृष्ण है तो हम है, कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और भगवान की दया करी तो मैं माता जी 3 महीने के बाद जेल में रहा। मेरे बच्चे किस कंडीशन में घर पे रहे मेरा भगवान जानता है। साधु सेवा प्रभु मिलने आए, राम के प्रभु मिलने आए, और कर्मतार प्रभु मिलने आए, और भक्त भी मिलने आए, और उन्होंने मुझे हौसला दिया कि ये भक्तों के साथ ऐसा होता है, कभी हारना नहीं। मेरे मन में ये था कि शायद कृष्ण की जो इच्छा हो, मुझसे कोई अपराध हुआ हो पहले, वो शायद इस जन्म में भुगत लूं तो बेहतर है। पता नहीं ऊपर का अपराध तो बहुत कठिन होगा, इसलिए यही भुगत लें। ऐसी ट्रेजेडियां माता जी हमारे साथ हुई है कि हम बता भी नहीं सकते। लेकिन मन अभी भी है कि छोड़ना नहीं है, कृष्ण को नहीं छोड़ना, कृष्ण की डोर पकड़ के रखनी है और भक्ति को करते रहना है। हम इतने भक्ति में मजबूत नहीं है, लेकिन कृष्ण कहीं ना कहीं तो हमें शुद्ध भक्तों, आप जैसे भक्तों के दर्शन कराते हैं और गुरु महाराज के दर्शन कराते हैं और सीने भक्तों के दर्शन कराते हैं, हमारी भक्ति आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन हम इतने काबिल नहीं कि अच्छी भक्ति कर सकें, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी भक्ति करने की। बहुत आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा रियलाइजेशन है। तो कृष्ण में रहना, जो हम अपने टॉपिक पे वापस आए, और कृष्ण में रहना मतलब जब हम पूरी तरह एब्जॉर्ब होते हैं। किसी को जब कीर्तन कर रहे होते हैं तो नहीं सुध रहती, कोई मंगला आरती पे आया तो सुध नहीं रहती। वे कहते हैं जब मैं भगवान के भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करता हूँ तो मैं भगवान से बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ कि उनकी वाणी को बोल रहा हूँ। तो उस समय कई एब्जॉर्ब होते हैं। तो सबका अपना अपना रियलाइजेशन है कि हम, कई कई भक्तों को लगता है कि प्रसाद प्रसाद पाते हो मुझे भगवान का रियलाइजेशन होता है, क्योंकि कृष्ण प्रसाद और कृष्ण अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। तो मुझे, मैं प्रसाद पाते हुए कृष्ण में रहता हूँ। तो सभी भक्तों का अलग अलग है। और प्रभु जी ने तो इतने सारे रियलाइजेशन बताए कि उनको सच में भगवान की बहुत कृपा भी है। ऐसा नहीं है कि भक्तों के ऊपर कष्ट नहीं आता है, जैसे मैंने पीछे ही हम लोगों ने अभी चर्चा की ना, कि भक्तों को अनुभव नहीं होता। वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो उन्हें अनुभव नहीं होता। भगवान भक्तों के ऊपर भी कष्ट तो आते ही हैं। प्रभु जी ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग बताया कि कैसे उनके उनके सामने उनके पुत्र, एक यंग बच्चा गया, लेकिन भक्त क्या है, वो भगवान की सेवा में लगे हैं तो उन्हें वो दुख इतना अनुभव नहीं होता, भगवान की कृपा मिलती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, और इस पर कहा तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इसकी तात्पर्य की 3rd लाइन से पढ़ रही हूं। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त उस उच्चिष्ट झूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि वह यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथ में इस विधि की संस्तुति की गई है। तो भक्तों की जो क्रियाकलाप या उनका जो भाव है, ये बाहर के लोग नहीं समझ सकते, भक्त ही समझ सकते। श्लोक संख्या 9। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप्तुं धनंजय।
तो हमारा मन कैसा है? नदी की तरह है। और नदी क्या कर रही है? कीचड़ वाली जगह जाने का प्रयास कर रही है। परंतु हमें क्या करना है? उसे सागर के साथ मिलाना है। कैसे सागर के साथ? भक्ति रसामृत सिंधु में। नदियां, हमारा मन रूपी नदी जो है वो कीचड़ वाली जगह, भौतिक जगह, इंद्रिय तृप्ति की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें उसे खींचकर कहाँ लाना है? भक्ति रसामृत सिंधु में। इसे आपने पढ़ा है, इस ग्रेस बिमला प्रसाद प्रभु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, एक्सपर्ट है वो भक्ति रसामृत सिंधु में। तो कैसे हमें अपने मन को खींचकर भक्ति रसामृत सिंधु में, नदी क्या है? सागर में जाती हुई सही लगती है, कीचड़ वाली जगह जाती भी नहीं। तो हमारा मन पहले कुछ ऐसी जगह काम करता है, लेकिन उसे हम खींच कर, कैसे खींचेंगे? अपनी साधना भक्ति के द्वारा, दृढ़ संकल्प के द्वारा हम अपने को उस जगह लेकर आते हैं जहां पे हम उसे लाना चाहते हैं। ये क्या है? यह साधना भक्ति है। और इसे कैसे करना है? अभ्यास योगेन, अभ्यास के द्वारा। तो कोई कहे कि हमसे ये भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इसका अभ्यास नहीं हो सकता, बहुत टफ है, ये तो बहुत हाई लेवल है। तो क्या करो? एटलीस्ट साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति जो शास्त्रों के अनुसार या गुरु के अनुसार जो हमें मिल रही है, वैदिक साधना भक्ति करो। और कुंती महारानी क्या बोलती हैं? कुंती महारानी अपनी स्तुतियों में बोलती हैं कि जैसे गंगा है ना, वो रास्ते में कोई पत्थर आ रहा है, पहाड़ आ रहा है, कोई छोटे पत्थर आ रहे हैं, बड़े पत्थर आ रहे हैं, उन रुकावटों से परेशान हुए बिना क्या कर रही है? सागर की ओर बढ़ती जाती है। तो उसी प्रकार हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी मति भी, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, इसको, इन रुकावटों को ना देखते हुए आपकी ओर ही लगी रहे। क्योंकि भौतिक संसार में है, हमें बहुत कष्ट मिलते हैं, बहुत रुकावटें आती हैं हमारी भक्ति के मार्ग में, लेकिन जैसे गंगा इन रुकावटों की परवाह किए बिना सागर की ओर बढ़ती जाती है, वैसे मेरी मति भी क्या है? आपकी ओर लगी रहे, आपकी ओर बढ़ती जाए, चाहे जितनी भी रुकावटें आए। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइफ का गोल सेट करना है। अब फुटबॉल का मैच चल रहा हो, दोनों टीम्स फुटबॉल खेल रही हैं, लेकिन गोल ना बनाया हो, तो मैच का कोई मतलब है? फुटबॉल में कैसे करते हैं कि गोल मारना होता है ना, कि इस टीम के इतने गोल हो गए, इस टीम के। अगर गोल ही ना हो तो फुटबॉल मैच क्या है? ऐसे हमारे जीवन का भी गोल ही ना हो, लक्ष्य ही ना हो, उद्देश्य ही ना हो, तो ऐसे जीवन का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ माम इच्छा तुम, इच्छा क्या है शब्द? माम इच्छा, इच्छाम तुम धनंजया। तो क्या करें कि इस प्रकार हमें इच्छा डेवलप करनी है, कैसे? भगवान की सेवा करने की। धनंजय कहकर अर्जुन को क्यों बोला गया है? कि अर्जुन ने पहले बहुत सारे शत्रुओं को का दमन किया, उन्हें शत्रुओं को मारा और बहुत धन अर्जित किया था, बहुत संपत्ति अर्जित की थी, इकट्ठी की थी। अब भगवान कह रहे हैं, धनंजय करके पुकार रहे हैं कि अब तुम जो पहले मन, अर्जुन पीछे बोलता है ना, चंचला ही मना कृष्णा, मेरा मन बहुत चंचल है। अब तुमने इतने शत्रुओं पर जीत प्राप्त की और इतनी संपत्ति ली थी, इसलिए अर्जुन का नाम है धनंजय। अब तुम अपने मन के ऊपर जीत प्राप्त करो और क्या करो? उसे मेरे ध्यान में लगाओ, ये वाली संपत्ति प्राप्त करो। पहले धन इकट्ठा किया था, ऐसी संपत्ति ली थी, अब मेरे मन के ऊपर अपना ध्यान लगाओ, ये वाली संपत्ति हासिल करो और अपने मन के ऊपर जीत पाओ, जीत लो। और क्या कह रहे हैं कि क्या करना है? इच्छा जागृत करनी है भगवान की सेवा करनी। अगर इच्छा जागृत नहीं हो रही तो उसकी भी इच्छा करनी है कि मेरी इच्छा जागृत हो भगवान की सेवा करनी। अगर उसकी भी इच्छा नहीं हो रही तो उसकी भी इच्छा करनी है कि मेरी इच्छा हो, कि मेरी ये इच्छा जागे कि मैं
ये इच्छा करूं कि भगवान की सेवा कर सकूं। तो कहीं से तो शुरुआत करनी है, कहीं से भी करो, लेकिन शुरुआत करो, भगवान की भक्ति में लगो। तात्पर्य में से पढ़ रही हूं मैं। इस श्लोक में भक्ति योग के दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान हैं, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, और शुद्ध हो जाने पे वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन। अतएव उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यह भक्ति योग की पूरी विधि है। अब कैसे जागृत करना है? नेक्स्ट पैराग्राफ। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के से नियमित रूप से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है, और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग के इस अभ्यास करके मनुष्य सुनिश्चित ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। शिवराम स्वामी महाराज, आपने नाम सुना है? प्रभुपाद के एक डिसाइपल। एक दिन वो मायापुर में थे और उनके पास एक लेटर पहुंचता है। लेटर क्या था? एक लड़की का लेटर था। वो लेटर में लिखती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं गई और वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और मैं वहां से जाकर बुक लेकर आई, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और जब लेकर आई तो मेरी मदर ने बहुत डांटा कि हम क्रिश्चियन हैं, ये बुक क्यों लेकर आए, हम इसका पालन नहीं करते। तो वो बोली कि मैं तो ऐसे ही उठाकर ले आई, मैंने पढ़ी थोड़ा है। तो पढ़ी है तो ऐसे ही, मैंने उसे पढ़ा नहीं है। तो वो अपनी माँ को सांत्वना देने लगी। थोड़े टाइम बाद घर में उनकी नानी रहती थी, उसने वो बुक निकाली और पढ़ने लग गई। जब पढ़ी तो ऐसा चेंज आया उनके अंदर कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं सब इकट्ठे, प्रसाद पा रहे, प्रसाद नहीं, वो तो क्रिश्चियन थे, नॉन वेजिटेरियन थे, खाना खा रहे हैं, और बोले कि आज से इस घर में नॉनवेज नहीं आएगा, सब शाकाहारी भोजन करेंगे। घर में एक पेट था, डॉग को पालते थे, तो कहते उसे भी कुछ मांस वगैरह नहीं मिलेगा, सब शाकाहारी भोजन करेंगे। जो जो इस बुक में लिखा है उन्हीं नियमों का पालन करें। तो वो घर की बड़ी थी और सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सबने ये नियम चालू कर दिया। मन से नहीं किया, लेकिन बड़ों को मना नहीं कर सकते, तो इस करके उन्होंने ये पालन करना शुरू कर। थोड़े टाइम बाद जो नानी थी उसने कहीं से पता किया कि मंदिर कहाँ है, मंदिर जाना शुरू करा, और सब घर के सभी सदस्य वहां हर हफ्ते में एक दिन मंदिर जाएंगे। तो सबने मंदिर जाना शुरू कर दिया। और थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे भक्तों के साथ मिलती रही, सब बाकी परिवार के सदस्य तो उनके साथ सिर्फ एक क्या कर रहे थे, एक फॉर्मेलिटी से जा रहे थे, उनके डर से कि नानी गुस्सा करेगी या उनकी बात मानने के लिए। लेकिन क्या था, नानी तो बहुत अच्छे से
हृदय से जा रही थी, तो वहां जाकर भक्तों से मिलती थी, सुनती थी उनसे। धीरे धीरे और परिवर्तन आया। और घर पे बहुत सारी फॉरेन कंट्री में तो ना स्किन लगाते हैं, डियर स्किन मार कर लाए और पशुओं को टांग दिया। बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स लगा दी, या पशुओं को भी मार के टांग दिया, उनकी स्किन वगैरह रखी। तो सब कुछ दीवारों से हटा दिया और सब जगह भगवान कृष्ण की फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स लग गई कि दर्शन भी करो अब घर बैठे हो। और फिर क्या हुआ, प्रभुपाद की और बुक्स ले आई, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, की मैं जो जो प्रभुपाद ने लिखा है सब कुछ पढ़ना चाहती हूँ, सब कुछ जानना चाहती हूँ। और धीरे धीरे वो मौन हो गई, कम बोलने लग गई। और फिर एक समय आया कि मृत्यु के समय वो चुपचाप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बोला कि कल मैं शरीर छोड़ दूंगी, तो आप लोग सब भगवत गीता पढ़ो, कीर्तन करो, भगवान की पिक्चर मेरे बेड के आगे रख दो। सब अरेंजमेंट करा परिवार वालों ने। और ऐसे ही वो सब कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्होंने शरीर त्यागा, और शरीर त्यागते वक्त बोले कि प्रभुपाद आप आ गए। और प्रभुपाद, उन्होंने ऐसा रियलाइज किया कि प्रभुपाद स्वयं लेने के लिए आए हैं। तब उस उनकी जो नाती थी, उन्होंने लेटर लिखा शिवराम स्वामी महाराज को कि मेरी नानी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। ये प्रभुपाद कौन है, उनकी उनकी पुस्तकों में इतना सब कुछ क्या लिखा है, जिससे मेरी नानी पढ़कर इतना ज्यादा उनकी भक्त बनती गई। तो क्या क्या है इन पुस्तकों की, प्रभुपाद की बुक्स में क्या शक्ति थी जो इतना चेंज करके ले गई। और फिर वो पूछे कि ये प्रभुपाद है कौन, जब मैं मरूंगी तो क्या तब भी आएंगे क्या प्रभुपाद, सबके मरने पे आते हैं क्या। तो फिर शिवराम स्वामी महाराज ने उन्हें गाइड किया, उन्हें बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तुम्हारी नानी ने सही मार्ग अपना लिया था, इसलिए प्रभुपाद ने उनकी हेल्प करी और वो आए उन्हें लेने के लिए। तो अगर तुम भी मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारे लिए भी आएंगे। तो ये कि जब हम भगवान की भक्ति में, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ते हैं, तो कितना लाइफ में चेंज आ जाता है। हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, ये मैटर नहीं करता, क्या हम कर रहे हैं वो मैटर करता है। कि पूरा वेजिटेरियन और सब कुछ बदल दिया भगवान, सब घर के सरकमस्टांस बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। तो कोई बोले कि मैं साधना भक्ति नहीं कर सकता, या क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे आसपास एटमॉस्फेयर नहीं है ऐसा, मेरे परिवार के सदस्य फेवरेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, अभ्यासे अपि असमर्था असि मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध करोगे। तो अगर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं कर सकते, साधना भक्ति नहीं कर सकते, तो अपने सभी कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो, जो भी काम करते हो। तो ये जैसे हमने पढ़ा था ना, यत करोषि यद अश्नासि, जो भी कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, वो भगवान की सेवा में लगा। तो एक बार क्या हुआ था, अकबर का नाम आपने सबने सुना होगा। अकबर बहुत बड़ा राजा था, उनके राज्य में एक गायक था तानसेन। तानसेन के जो गुरु थे वो थे पंडित हरिदास, वो ब्रजवासी थे, ब्रज में रहते थे। तो अकबर ने एक बार इच्छा करी कि तानसेन मैं तुम्हारे गुरु को सुनना चाहता हूँ। और वो वृंदावन आए और वहां पे उनके गुरु से सुनने लगे। और जब सुना तो अकबर
जो मुसलमान परिवार से था उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे। तो अकबर ने पूछा कि तानसेन तुम गाते हो ये वाले भजन, तो मेरे आंखों में आंसू नहीं आया। हमारे गुरु गा रहे थे और मेरे आंखों में आंसू आए। तो वो तानसेन बोला क्योंकि महाराज मैं आपके लिए गाता था और मेरे गुरु जो है ना वो भगवान के लिए गा रहे हैं। तो जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं वो कितना सिद्ध हो जाता है, कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जिसका असर था कि भगवान अकबर की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। हम और कुछ नहीं तो अपने हृदय में भगवान को याद कर सकते हैं। अपना अर्थ, धिया, वाचा मतलब अपनी संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हम कुछ भी चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उसे भगवान की सेवा में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हम कुछ भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भगवान के लिए कुछ मीठे शब्द बोल दें। तो ये सारा क्या है कि भक्ति भक्ति योग का लेवल बता रहे हैं कि हमें कुछ स्पेशल नहीं करना। हमें कुछ नहीं आता, मंदिर में जा रहे हैं, तुलसी के पौधे हैं, उन्हीं में पानी डाल दें, थोड़ी सी कभी सफाई कर दें, मंदिर में परिक्रमा कर लें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। प्रभुपाद ने हमें कंप्लीट पैकेज दिया है। अगर ठीक है किसी का आ, बोलने में किसी को है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, लेक्चर नहीं दे सकते, तो वो कुकिंग कर सकते हैं भगवान के लिए। कोई कुकिंग नहीं कर सकता तो क्लीनिंग कर ले। कोई अच्छा, और अगर आपने क्या है सुबह उठकर अर्चा विग्रह के सामने आरती करनी है, जप करना है, जप करते करते थक गए तो कोई बात नहीं, सेवा करनी शुरू कर दो। सेवा करते करते थक गए तो आप प्रचार करना शुरू कर दो। कहीं ना कहीं तो लग ही सकते हो ना। तो प्रभुपाद ने पूरा पैकेज दिया है। कुछ भी करो, किसी ना किसी तरह येन केन प्राकृण भगवान की सेवा में लगो। इसका तात्पर्य रीड कर रही हूँ। यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार करने के लिए स्थान, उपयोग करने के लिए पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित करने की सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत् योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो कह रहे हैं कि अगर तुम ये जो ऊपर जितने भी कार्य बोले हैं वो नहीं कर सकते
तो कुछ अच्छा काम करो अच्छे कारण के लिए। जैसे कोई गुरुकुल खोलते हैं, स्कूल खोलें, गुरुकुल खोलें, पियाऊ लगा देते हैं कि अच्छा, उसके लिए शुरुआत हो रही है कहीं ना कहीं से। वो भगवान के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अच्छे कारण करके के लिए कर रहे हैं। तात्पर्य हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में असक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, तो उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा ही पाया गया है कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में रुचि ना रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। तो क्या हो रहा है, अपनी कमाई, अपनी चीजों से डिटैचमेंट तो हो रही है, भगवान के लिए नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट किसी अच्छे कारण के लिए कर पा रहे, तो चीजों से डिटैचमेंट होनी शुरू हो। तो लास्ट की 5th 6th लाइन, ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत करें किसी ना किसी तरह। तो एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि जितना हम सेल्फिश होते हैं, उतना कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं। जितना हम सेल्फलेस होते हैं, उतना कृष्ण हमारे पास आते हैं। तो एक बार एक मुस्लिम परिवार का एक व्यक्ति था, और उसने प्रभुपाद की कुछ बुक्स रीड करी, और वो क्या था, भक्ति मार्ग में लगना चाहता था। प्रभुपाद से मिला जाकर। प्रभुपाद ईरान, इराक ऐसे मुस्लिम कंट्री में वहां पे वो प्रचार कर रहे थे, तो वहां की बात है। तो वो व्यक्ति आया और प्रभुपाद से मिले कि मैं भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ और आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि अपने परिवार के सदस्यों से पूछो। कहते मेरे परिवार के सभी सदस्य फेवरेबल नहीं है, वो मना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ये सारा कोट किया उन्हें, यही वाले श्लोक कोट किए कि अगर फेवरेबल नहीं है तो तुम अपने जो भी कमाई कर रहे हो उसका कुछ प्रतिशत सामाजिक कार्य में, कुछ अच्छे कार्य में लगाओ। लेकिन साथ में प्रभुपाद ने क्या किया, उन्हें दीक्षा भी दे दी, उस भक्त को दीक्षा दी। अब दीक्षा दी और 2 दिन बाद उस भक्त की मृत्यु हो गई। तो प्रभुपाद के दूसरे शिष्य प्रभुपाद को बोलने लगे कि आपने जिन्हें 2 दिन पहले दीक्षा दी थी, उस भक्त के ने शरीर त्याग दिया अचानक। तो प्रभुपाद बोले कि वो इतना सिंसियर और इतना सीरियस था कि वो भक्ति मार्ग में लगना चाहता था, और परिवार के सदस्य उसके फेवरेबल नहीं थे क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से था। भगवान ने उसकी स्थिति बदल दी, उसको उस परिवार से हटा दिया और जल्द ही किसी भक्त परिवार में डालेंगे, जिससे वो भगवान की सेवा कर। तो अगर मृत्यु जो होती है हमेशा दुखदायी नहीं होती, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना होता है। तो अगर हमारी डिजायर बहुत स्ट्रांग हो तो भगवान कुछ भी कर सकते। तो अब पूरे परिवार को नहीं बदल सकते क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, फिर मुस्लिम परिवार है, सब चेंज नहीं कर सकते। तो भगवान ने डायरेक्ट उसकी स्थिति बदल। तो अगर भक्त सीरियस है तो भगवान कुछ भी करते हैं, कैसे सर्कमस्टांस बदल देते हैं। श्लोक संख्या 12। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, त्यागात् शांतिम्
अंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो क्या है त्याग शांति अंतरम? हमें ये सारा क्या करना है? जैसे जैसे हम चीजों को त्यागते हैं, उनसे डिटैच होते हैं, उतनी हमें शांति रहती है। तो जितना हम त्यागेंगे उतनी शांति रहेगी। तो जब वानप्रस्थ लेते हैं, कहते हैं कि वर्णाश्रम के धर्म के द्वारा अकॉर्डिंग 50 वर्ष के बाद हमें वर्णाश्रम धर्म लेना चाहिए। वर्णाश्रम वानप्रस्थ लेना चाहिए। वानप्रस्थ क्या होता है कि पति पत्नी वन में चले जाते हैं, तो अब वन नहीं रह गए, तो फुल टाइम डिवोटी की घर की जिम्मेवारियों से फ्री होकर भगवान की सेवा में फुल टाइम हो। तो अगर हम हिंदी की संख्या भी बोले ना, तो 50 के बाद क्या आता है? 51। 51। वन में जाओ। फिर 51 के बाद 52 वन में जाओ। ये इंडिकेट हो रहा है कि 50 के बाद घर में नहीं, वन में जाओ। और अगर वन में जाना मतलब सिर्फ जंगलों में रहना नहीं, आप मतलब भौतिक अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो और भगवान की सेवा में लग जाओ। चाहे वो वृंदावन जाओ, चाहे अभी तो वनों में शेर चीतों के साथ रहने की नहीं है, लेकिन भौतिक कार्यों से जिम्मेवारियों से हटो, त्याग करो, और तब क्या है, तब शांति मिलेगी। अब ये हायरार्की बताया कि ये नहीं कर सकते तो ये करो। भाव भक्ति प्रेम भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति करो। साधना भक्ति नहीं कर सकते तो निष्काम भक्ति करो। अपने कर्मों के फलों को लगाओ। कुछ ना कुछ कहीं से तो शुरुआत करो, और अपने जीवन में कुछ गोल हासिल करो। अब क्या है कि भक्ति में लग रहे हैं, लेकिन भक्त हम समाज या परिवार बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखता है। भक्त हो गए फिर भी गुस्सा आ रहा है, कौन क्या सिखाता है? यही सिखाता है। इस चीजों का तो हर किसी को रियलाइजेशन हो। जहां किसी भक्त ने कुछ बोल दिया, कुछ गलत बोला, कुछ गलत खा लिया, कहीं से उनकी वाणी में कुछ अपशब्द हो गए, तो झट से इस्कॉन को, झट से भक्ति को गोल बनाकर ताना पड़ जाता है। ऐसा होगा हर किसी ने, भक्ति कर रहे हो लेकिन अभी त्याग अटैचमेंट नहीं हो गई, कुछ ना कुछ टोंट पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्य करने के लिए हमें अपने अंदर कुछ क्वालिटीज लानी है। वो क्वालिटीज क्या लानी है? भगवान को आकर्षित करने के। तो अगर वहां कराची में भी रथ यात्रा निकलती है ना, हैदराबाद में, कराची में रथ यात्रा निकलती है। जी तो माता जी। रथ यात्रा निकलती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है रथ यात्रा का? भगवान का दर्शन कर पाए लोग, भगवान का दर्शन कर पाए, और कोई भक्त बने उनमें से जो मंदिर में नहीं आ सकते तो भगवान के वहां जाके दर्शन कर रहे हैं। भगवान का नाम सबको देते हैं। हाँ। तो क्या है कि कोई कभी क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब लेकिन कोई बीमारी बहुत सीरियस हो तो क्या होता है, डॉक्टर को घर पे बुलाया जाता है। ऐसा ही होता है ना, कि पेशेंट इस कंडीशन में भी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए। तो रथ यात्रा क्या है कि जो इतने बीमार हैं, जो आकर दर्शन नहीं करते, तो डॉक्टर को, जगन्नाथ जी को बाहर लाया जाता है कि भगवान के दर्शन करें, उनके नामों को सुने, प्रचार हो। लेकिन ये तो प्रचार की दृष्टि से है। हमारा जो भी कार्य होता है, रथ यात्रा निकालना है, कुछ भी करना है, वो भगवान की ओर, भगवान को आकर्षित करना है, कि अपनी सेवा से भगवान को आकर्षित करना है। ये पर्सनल होना चाहिए। प्रचार करना ठीक है,
वो दूसरों के लिए, अपने लिए कैसे? हमें इतना परित्यागी होना चाहिए, जैसे कि त्यागेंगे तो शांति मिलेगी। जब हम डिटैच होकर भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान आकर्षित होंगे, भगवान आकर्षित होंगे तो हमें शांति मिलेगी। तो हमारा मेन गोल जो है सिर्फ भगवान की और भगवान की अट्रैक्शन, कि भगवान हमारी ओर अट्रैक्ट हो, हमें देखें, हमारे पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। तो ये हमारा गोल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? भगवान को आकर्षित करने के लिए मैंने बताया था ना पीछे भी, कि भगवान किससे आकर्षित होते हैं? सेवा से। भक्ति भाव से और हमारी भक्ति से। और भक्ति के लिए क्या करना है? हमें अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी, जिससे जो आसपास के लोग बोलते हैं कि भक्त बन गए, लेकिन अभी भी बोलचाल देखो कैसे है, पहनावा देखो कैसे है। तो हमें अपने अंदर कुछ क्वालिटीज लानी है। वो क्वालिटीज कैसे आएंगी? 4 तरीकों से आएंगी। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, और जिस भक्त के अंदर जो क्वालिटी है उसकी केस स्टडी पूरी डिटेल में स्टडी करनी है। भरत महाराज अपना पूरा राज्य छोड़कर आ गए, वन में रहने लग गए, भाव के लेवल पे थे, सब कुछ त्याग दिया था, अपना परिवार, अपना राज्य, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं। लेकिन अटैचमेंट हुई तो किससे? एक हिरण से। तो ये केस स्टडी कि भाव के लेवल पे भी भरत महाराज गिर गए थे, तो उनकी केस स्टडी करनी। कुछ भी हमें किसी भी क्वालिटी को अपने अंदर लाना है तो उसकी शास्त्र में पूरी डिटेल में स्टडी करें। दूसरा, जिन भक्तों के अंदर वो क्वालिटी हो उनके एसोसिएशन में आए। तीसरा, जिस भक्त के अंदर हम कुछ क्वालिटी देखें तो उसका क्या करना है? हमें अप्रिशिएट करना है, उसका गुणगान करना है, उससे जेलस नहीं होना, ईर्ष्या नहीं करनी, मन ही मन कि अरे कोई ड्रेसिंग अच्छी करता है तो मुंह बनाकर आ गए, अरे ये कर रहे हैं, सारे तारीफ कर रहे हैं उस भक्त की और मुझसे तो तारीफ सुनी नहीं जाती उसकी, तो निकल आना। नहीं, उस भक्त को अप्रिशिएट करना है, आपने उसका गुणगान करना है। चौथा, क्या कार्य करना है? कि लिखना है कि भक्ति में कार्य करने के लिए मुझे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, मुझे क्या रुकावटें आ रही हैं, किस करके आ रही हैं, और मुझे किस चीजों से सक्सेस मिल रही है। लिखना है प्रतिदिन या एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन। ये 4 चीजों से हम जो है अपने अंदर क्वालिटीज ला सकते हैं। और जब क्वालिटीज लाएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान की तरफ हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं ये आगे 8 श्लोकों में है। कौन कौन सी क्वालिटीज लाकर हम त्यागात शांतिम अंतरम, उसे ये त्याग कर शांति, अपनी इंटरनल पीसफुलनेस हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। कैसे होगा? क्या क्या क्वालिटीज लानी होगी? ये हमारे 8 श्लोकों में है। तो ये 35 क्वालिटीज बताई गई हैं 8 श्लोकों में, जिसे हम भक्त अष्टकम भी बोल सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है, ये भक्त बहुत प्रिय है। देखा जाए तो 35 क्वालिटीज हैं, लेकिन कई क्वालिटीज आप देखेंगे कि इसमें रिपीट हुई है। क्यों क्यों रिपीट हुई है? क्योंकि किसी चीज पे जब फोकस करना होता है तो उसे ये कहना है ये करो, ये करो, ये करो, 2-3 बार बोलना पड़ता है। तो कई क्वालिटीज भगवान को बहुत प्रिय हैं तो उसे रिपीट करा हुआ है कि ये भगवान को बहुत प्रिय है, ये अपने अंदर विकसित करो, ये विकसित करो। तो इन क्वालिटीज को देखते हैं। अद्वेष्टता सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरंकारा सम दुख सुखा शमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मैया अर्पित मनोबुद्धि मद्भक्ता स मे प्रिया। जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टता। भगवान ने बोला था ना, भागवतम समझने के लिए सबसे मेन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? निर्मत्सराणाम। हमें निर्मत्सर होना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। और भगवान ने अर्जुन को भी बोला था ना कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम अनुसूय, मुझसे ईर्ष्या नहीं रखते।
तो भक्त के अंदर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो नॉन एनवियस, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी। फिर सर्वभूतान अद्वेष्टता, सर्वभूताना, सभी जीवों के प्रति मित्रता वाला भाव रखना है और करुणामय भाव रखना है। किसी से नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो कोई बात, उसके ऊपर करुणा। कोई आपके के ऊपर गुस्सा कर रहा है तो भी करुणा रखनी है कि अपने सारी भक्ति के कर्म जला रहे किसी भक्त के प्रति अपराध करके, तो उस पर करुणा रखनी है। निर्ममो, निरंकारा, कि मेरा, ये मेरा है, मी एंड माइन, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं, सब कुछ भगवान का है। निर्ममो, उससे विहीन होकर, निरंकारा, अब मिथ्या अहंकार को छोड़कर, सम दुख सुख शमी, सुख और दुख में एक समान रहना है। बोल रहे भगवान ने पहले भी बोला ना, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, तो जो सुख और दुख में समभाव रहता है, और क्षमा, दूसरों को बहुत जल्दी क्षमा कर देता है। संतुष्ट, कभी हमें बहुत अच्छा खाने को मिल जाता है, कभी सिंपल सा मिल जाता है। मंदिर गए, कभी तो पहली लाइन में बैठकर पूरी सारी वैरायटी मिली, और कई बार एंड में मिलता है तो लास्ट में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो बोलते हैं कि सिर्फ दाल बची है, प्रभु जी सिर्फ यही ले लो, या चावल बचा है सिर्फ यही ले लो। तो जो भी मिला उसमें संतुष्ट रहो। कभी बहुत कहीं जाने, मंदिर के काम से कहीं पे गए, तो कभी तो गाड़ी आ गई और कभी बोले कि प्रभु जी खुद ही आ जाना, मंदिर में सेवा है तो खुद आ जाना, तो अपना बस ऑटो करके जाना। जो भी हो, संतुष्ट, संतुष्ट रहना है। सततम योगी, हमेशा भगवान के बारे में जिसने सोचते रहना है। कैसे करना है? क्या काम कर रहा हूँ उसे अच्छे से करूं, और नेक्स्ट सेवा क्या कर सकता हूँ, आगे का भी सोचते जाना है। जो कर रहा हूँ उस पर भी फोकस करना है, आगे क्या सेवा कर सकता हूँ। यथात्मा दृढ़ निश्चय, बहुत संकल्पित होकर, पूरा दृढ़ निश्चय होकर, ये मुझे करना ही है। मैया अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि क्या है, मुझ में, मुझे डेडिकेट करनी। तो एक बार प्रभुपाद श्याम सुंदर प्रभु के साथ जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो प्रभुपाद बोलते थे कि अगर शिकार करना है तो गेंडे का शिकार करो, खरगोश का, चूहे का शिकार करा तो क्या किया, शिकार करने तो गेंडे का शिकार करो। और प्रभुपाद का कहने का मतलब था कोई कार्य करना है तो बड़ा कार्य करो। तो श्याम सुंदर प्रभु ने किन्हें प्रचार किया? जॉर्ज हैरिसन, जो बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक थे और बहुत ज्यादा भौतिकता में थे, उन्हें प्रचार किया, उन्हें भक्त बनाया, और उनके माध्यम से लंदन में प्रचार करना इतना आसान हो गया, क्योंकि उनकी म्यूजिक कंपनी थी और उनकी म्यूजिक कंपनी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स सुनते थे लोग। तो उन्होंने जब हरे कृष्ण महामंत्र के रिकॉर्ड निकाले तो इतने लोगों को महामंत्र सुनने का अवसर मिला। तो ये था कि एक गेंडे का शिकार, एक बड़ा शिकार किया। और फिर माया अर्पित, हाँ, प्रभुपाद वॉक पे जा रहे थे तो एक पक्षी था, वो घोंसले में रह रहा था। तो प्रभुपाद ने पूछा कि एक पक्षी घोंसले में कितना समय रहता है? तो सब हैरान थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब, ये कोई कृष्णा कॉन्शियस प्रश्न थोड़ा है। लेकिन प्रभुपाद के हर बात में कुछ ना कुछ रीजन होता। तो एक पक्षी घोंसला कब तक बनाता है? जब तक वो घोंसला बनाता है, उसमें अंडे दे, बच्चे हों और वो बच्चे उड़ने लायक हो जाएं, तब तक ही रहते हैं, तब नहीं, उसके बाद घोंसला छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद का कहने का मतलब था कि इतने आलीशान घर बनाना, ये सब कुछ, इसकी आवश्यकता नहीं है, इतनी आसक्ति नहीं रखनी। वो स्वामी जो थे वृंदावन में जब रहते थे, एक पेड़ के नीचे नहीं सोते थे कि रोज एक ही पेड़ के नीचे सोएंगे तो हमें उस पेड़ से आसक्ति हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को क्या है कि ये घर घर बड़ा बना लिया, हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है, तो ये मेरा बाथरूम है, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, हमें बाथरूम जैसी चीजों से भी अटैचमेंट हो गई है। हमारी स्थिति तो ऐसी खराब है। तो क्या बोले, और फिर
प्रभुपाद हर चीज को कैसे अपना मन बुद्धि को कैसे भगवान में अर्पित करते थे। तो एक जगह देखा प्रभुपाद ने कि जो हंस है वो क्वैक क्वैक कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि जो माँ हंस है वो उनको भोजन खिलाए, उनके मुंह में दाना डाले। तो जो ज्यादा क्वैक क्वैक करती थी माँ उसे पहले खिलाती थी कि इसे ज्यादा तेज भूख लगी है तभी जोर से चिल्ला रही। तो हमारी क्वैक क्वैक क्या होती है, हरे कृष्ण महामंत्र। हम जितना हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो उतना भगवान हमारे पर ज्यादा कृपा करेंगे कि ये ज्यादा अच्छा कर रहा है मेरा नाम का जप, ये ज्यादा सिंसियर है, ये जल्दी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है, तो भगवान आकर्षित होते हैं। जैसे एक वो स्वैन का बच्चा जोर जोर से क्वैक करके अपनी माँ की अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, वैसे ही हमें महामंत्र का जप करके भगवान की अटेंशन अपनी ओर आकर्षित करनी है। तो ये प्रभुपाद हर चीज से कैसे भगवान को रिलेट करते हैं, तो ये देखकर कि मैया अर्पित मनोबुद्धि मत भक्ता, मेरे भक्त बनो, स में प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर 15 यस्मात् न उद्विज्यते लोको लोकान् द्विजते च य हर्षा अहर्ष भयोद्वेग मुक्तो य स में प्रिय। कहते ऐसा भक्त जो दूसरों के अंदर, दूसरों को कोई डिस्टरबेंस नहीं देता, दूसरों को कभी उत्तेजित नहीं करता, या दूसरों की द्वारा उत्तेजित किए जाने पे खुद भी नहीं होता, और सुख दुख भय चिंता इन सब से मुक्त होता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो प्रभुपाद का बताते हैं कि प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में प्रचार के लिए गए थे, तो कुछ ही समय बाद वो कुछ लिमिटेड चीजें लेकर गए थे अपने साथ, टाइपराइटर ले गए थे, भागवतम का फर्स्ट वॉल्यूम ले गए थे, और प्रभुपाद का टाइपराइटर खो दिया, चोरी कर लिया किसी ने। अब पैसे हैं नहीं, किसी को जानते हैं नहीं, 2-4 चीजें ले गए, वो भी चोरी हो गई। लेकिन प्रभुपाद क्या थे, सम, मतलब उत्तेजित नहीं हुए। प्रभुपाद जहाँ पे रह रहे थे, प्रभुपाद हिप्पियों को सिखाने के लिए, हिप्पीज जो थे कि उनको सुधारने के लिए उनको टोकते थे, लेकिन कईयों को ये सहन नहीं हुआ, तो एक उनमें से एक प्रभुपाद को रात को मारने की कोशिश करी, लेकिन प्रभुपाद विचलित नहीं हुए। क्या हुआ ना, वो किसी को, और भक्त जो दूसरों को विचलित नहीं करता और दूसरों के विचलित करने पे खुद भी नहीं होते, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। श्लोक संख्या 16। अन्नपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा स्वारम परित्यागी यो मत भक्ता समय प्रिया। अनपेक्षा मतलब किसी से अपेक्षा नहीं रखनी, बहुत न्यूट्रल रहना कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, अरे ये सब मेरा क्लास रखनी है तो साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं कीर्तन करने आऊं तो साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रसाद बहुत अच्छा होना चाहिए, लोगों को बुलाओ, 4-5 लोगों के कीर्तन सुनाने के लिए थोड़ा होगा, कम से कम 100-200 भक्त सामने बैठे हों, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। शुचि, क्लीन रहना है, तो प्रभुपाद ने इसलिए बताया कि दिन में 2 बार तो हमें स्नान करना ही चाहिए। दक्षा, किसी ना किसी चीज में हमें दक्ष होना चाहिए, एक्सपर्ट, चाहे वो कुकिंग में हो, म्यूजिक में हो, सिंगिंग में हो, लेक्चर देने में हो, ड्रेसिंग में हो, कुछ ना किसी चीज में हमें दक्ष होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, जिसे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। उदासीन, हमें क्या है, न्यूट्रल रहना है कि हमें कोई मान मिले ना मिले, लेकिन कोई बुरे शब्द बोल गया, अपमान कर गया तो नहीं, हमें उदासीन न्यूट्रल रहना है। गत व्यथा, कोई आपको गत व्यथा मतलब कोई आपका सम्मान करे या आपकी इंसल्ट करे। स्वारम परित्यागी,
भगवान की सेवा के लिए तो सारे एफर्ट्स कर देने हैं जितना हो सके, लेकिन अपने लिए परित्यागी। भगवान के लिए कुछ भी प्रयत्न करना पड़े, कुछ भी कोशिश करनी पड़े, तो वो सारे कर लेने हैं, लेकिन अपने लिए, अपनी लाइफ को सिंपल रखने के लिए कुछ नहीं, परित्यागी। यो मत भक्ता से मैं प्रिया, तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। यो न रिष्टति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति माने स में प्रिया। तो कई बार होता है कि हमारा पुत्र है या गुरु का शिष्य है या बिजनेसमैन के शॉप पर, फैक्ट्री में या दुकान पे कोई लेबर है। कई तो बहुत अच्छे होते हैं, किसी को पुत्र बहुत अच्छा मिला, गुरु को शिष्य बहुत अच्छा मिला, बिजनेसमैन को लेबर बहुत अच्छी मिली। अगर वो 2-3 दिन दुकान पे नहीं भी गया, तो जो उसने लड़का रखा हुआ है, लेबर रखी, पूरा कोई चोरी नहीं करता, कुछ नहीं, अपनी दुकान समझकर सारा ध्यान रखता है, सफाई भी रखता है, सेल का भी ध्यान रखता है। कोई चोरी ना खुद करता है ना किसी और को करना देता है। ऐसा होता है ना, कोई बिजनेसमैन हो। तो क्या है कि कई बार हमें ऐसी मिलती है सुविधा और कई बार नहीं मिलती। तो मिले ना मिले, न रिष्टति न द्वेष्टति, हमें ना शोचती ना कांक्षति, हमें बहुत ज्यादा इस चीज पे सोचना नहीं है या इससे अटैच नहीं होना, पछतावा नहीं करना। और शुभाशुभ परित्यागी, जो दोनों प्रकार के, मतलब कुछ शुभ चीज मिले या अशुभ चीज मिले, दोनों को त्याग देते हैं, अटैच नहीं होते। तो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, जो ना तो कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रु न समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनिर संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। तो आप देख रहे हैं कि कई चीजें रिपीट हो रही हैं। कोई मान सम्मान दे ना दे, 2-3 बार रिपीट हो गया। तो समा शत्रु च मित्र च, शत्रु और मित्र के साथ एक सा व्यवहार करता है, सम रहता है। और मान तथा मान अपमान हो, उसे मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतोष्ण सुख दुख है, जो सुख दुख में, गर्मी सर्दी में सम रहता है। संग विवर्जिता, वो क्या है? संग विवर्जिता मतलब कि कोई कंटामिनेशन, कोई दूषित चीज हो तो उसका संग नहीं, उससे अलग ही रहता है। जैसे किसी व्यक्ति, किसी भक्त से मिलकर भी हमारी अगर चेतना दूषित हो रही है, तो ऐसे का संग नहीं कर। कई भक्तों से मिलकर हमारी चेतना बहुत चेतना का स्तर ऊपर उठता है, तो ऐसे भक्तों का संग करने का प्रयास करते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, तो निंदा मिले या स्तुति, आपका कोई गुणगान करे, तुल्य एक सम रहता है। मौनिर, मौनिर का हमने पहले भी पढ़ा था कि जो चुप रहता है, कब चुप रहता है? जिस कार्य से आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, तो जितना जरूरत हो उतना बोलो, फालतू नहीं। जिस कार्य में बोलने की आवश्यकता नहीं, वहां पे ना बोलो, बिना बात के नहीं बोलो, चुप रहना। संतुष्टो येन केनचित्, क्या है? संतुष्ट रहता है। अनिकेत, अनिकेत मतलब जिसका घर ना हो। अब जिसका घर ना हो, भगवान कहे वो मुझे बहुत प्रिय है। ये नहीं कि जिसका घर ना हो, जिसके पास घर है, आलीशान घर है, गाड़ी है, कुछ है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं मानता अपने आप। मुझे तो सेवक हूँ, भगवान ने केयर टेकर रखा हुआ है, भगवान का है सब कुछ, मैं तो बस इसका ध्यान रखने वाला हूँ, ये मेरा नहीं है, अपनी प्रोप्राइटरशिप नहीं उस पर रख। क्लियर है कि घर है, लेकिन उसे अपना ना मानकर भगवान को मानना और अपने आप को उस घर का सेवक मानना। अनिकेता और स्थिरमति,
अपने जो दिव्य गोल हैं, मतलब भगवान का प्रेम पाना, उनकी सेवा करना, उसमें स्थिर रहते हैं, स्थिर मति, अपनी बुद्धि को स्थिर कर रखते। तो ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। प्रभुपाद क्या थे, जब मायापुर गए थे प्रभुपाद, अभी मंदिर का निर्माण हो रहा था, प्रभुपाद एक झोपड़ी में रहते, झोपड़ी में रहते थे। वहां पे कॉकरोच भी आते थे, कीड़े भी आते थे। और मायापुर ना ऐसा स्थान है कि सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, सब कुछ बहुत बड़ा है। वहां पे डेटीज बहुत बड़े हैं, पंच तत्व, राधा माधव अष्ट सखी हैं, तो 7-7 फीट के हैं। और मंदिर बहुत बड़ा है, अभी नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, टीओवीपी। तो हर चीज बड़ा है वहां पे। अगर आप छिपकलियों का साइज देखेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बड़ी, वहां चींटियों का साइज देखेंगे तो वो भी बहुत बड़े बड़े, सब कुछ बड़ा है, नेचुरली बड़ा है। और भगवान प्रभुपाद ऐसी जगह पे झोपड़ी में रह रहे, और भगवान के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन खुद झोपड़ी में। और फिर न्यू वृंदावन, जब फॉरेन कंट्री में गए तो वहां पर क्या है, वहां पे जहाँ पे प्रभुपाद रहे तो बहुत बड़ा आलीशान महल था, तो वहां पर भी रहे। तो चाहे झोपड़ी में रहने को मिले या आलीशान महल में रहने को मिले, वो सम थे, उन्हें दोनों चीजों से फर्क, उन नॉर्मल, कि भगवान जिस भी स्थिति में रखे, वो चीज से आकर्षण नहीं कि ये मेरा है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो ना उससे अटैच होना, जब किसी से अटैच नहीं होंगे तो उससे डिटैच होना बहुत आसान हो। तो अब क्या है, अब कंक्लूजन बता रहे हैं। ये तु धर्म अमृतम इदम यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता अस्ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो कह रहे हैं किन भक्ति के अमर पथ को, अब यथोक्तम परिपासते, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं उसको जो फॉलो करता है और श्रद्धा रखकर, श्रद्धा पूर्ण होकर मेरे में संलग्न रहता है, मेरे बारे में चिंतन करता रहता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो इसका तात्पर्य का रीड कर रही हूं मैं। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक, मैया वेशे मनो ये मां, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तु धर्म अमृतम इदम, नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आप रीड कर ले, ये तात्पर्य रीड कर लेना, या मैं कर लेती हूँ एक बार, लास्ट तात्पर्य है। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। तो भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में
मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है, तब यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है यह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, ये तो हम कीर्तन के हवाले से पूछ रहा हूँ कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, अपने इस्कॉन के फेस्टिवल तो होते ही रहते हैं, महीने में 2-3 होते रहते हैं, लेकिन जब हम कहीं दान दक्षिणा लेने जाते हैं तो क्या हमें उनसे दान दक्षिणा मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? कुछ तो बोलते हैं भाई अब हमारे पास नहीं है, वो कभी 20 रुपए उठा के देते हैं, कोई 30 रुपए उठा के देता है, कोई 50 देता है। तो क्या हमें वहां दान दक्षिणा के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, भगवान से जोड़ने के लिए? जितना आप दान दक्षिणा मांगते हैं उतना आप अपने आप को विनम्र मानते हैं, बनाते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना आसान नहीं है। आप अपने अहंकार को साइड में रखकर वो करते हैं, और अगर कोई कुछ भी देता है उसे लगाकर आप उसे भगवान से, उसे अज्ञात सुकृति मिलती है, भगवान से किसी ना किसी तरह जोड़ते हैं। जब कोई धनराशि देता है ना तो वो कहते हैं कि चलो इतने पैसे दिए हैं, जाकर देख भी आऊं, एक बार दर्शन भी कर रहा हूँ, क्या करते हैं ये। तो इसी बहाने आ जाते हैं। तो मांगना चाहिए। भिखारी बन रहे हैं किसके? भगवान के बनना चाहिए ना। ठीक जी, ठीक है माता जी, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन, डाउट? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ने कल की क्लास की बता रहा हूँ ये कि आपने जैसे बताया था कि 4 लाख इंसानी जन्म है, हाँ जी। तो इसमें राक्षस का जन्म नहीं बताया था माता जी। ये राक्षस जन्म इंसानी इसमें ही है, 4 लाख जन्म है। हाँ, उसी में ही आते हैं, उसी में ही। अच्छा, तो फिर माता जी इनको ये इंसानी योनि में फिर कैसे आते हैं माता जी? थोड़ा इसमें थोड़ा बताएं। ये 4 लाख हमारी चेतना का स्तर है। देवता भी उसी में आते हैं, असुर भी उसी में आते हैं। लेकिन जिनके चेतना का स्तर ऊंचा है वो देवता लोक में, देवलोक में जाते हैं। जो सामान्य स्तर के हैं मनुष्य बन जाते हैं। तो अलग अलग चेतना के स्तर पर हैं। तो 4 लाख चेतना का स्तर है, और हर स्तर में कितनी सारी जीव हैं। तो उस हिसाब से जो राक्षस वगैरह, जो असुर हैं, उनकी चेतना भी बहुत निम्न कैटेगरी की है, तो वो असुर में आते हैं। सुर और असुर दोनों मतलब ये मानव उसमें ही आते हैं, योनियों में आते हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हैं। हाँ जी। माता जी, ये जो अपना ये जो नशा वगैरह बेचते हैं या कोई और भी दूसरा बेचते हैं, या व्यास का अरे पापा अंदर। हाँ एंडे से थोड़ी देर जीवन उनका अगर की आवाज क्लियर नहीं है तो आप कृपा करके इतना है। आपने बताया जो नशा बेचते हैं या गलत कार्य करते हैं, इसके आगे माइक को। जो ब्याज वगैरह माता जी जो देते हैं, पैसे वगैरह इंटरेस्ट पे, क्या उन्होंने भगवान की सेवा के लिए धनराशि लेनी चाहिए या नहीं माता जी? हाँ, लेनी चाहिए ना, उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? ठीक माता जी। लेकिन भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए 100%। भगवान की सेवा के लिए माता जी। हाँ जी। ठीक है, राइट। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
84 लाख योनि में देवता भी आपने बताया कि उसमें मतलब आते हैं। हाँ जी। अभी ऐसा है? तो मरने के बाद क्या लग 84 में हम बिना कुछ किए बगैर क्या देवता भी बन जाएंगे? वो अभी भुगतना पड़ेगा वो भी? अभी हाँ, तो 84 लाख योनियों में देवता भी आते हैं। हाँ अगर हाँ हमने जो भी कार्य किया, जो भी हाँ कार्य किया हाँ उसके अनुसार हम लोग सारे जैसे देवलोक में जन्म लिया, वहां पे जितना समय हमने अच्छा भोगा, जितने समय के हमारे पुण्य कर्म थे, वो हम वहां पे भोग कर आ गए नीचे, फिर नीचे आ जाते हैं। ये तो ये होता है कि मार्केट गए हैं आप, आपकी जेब में 5,000 हैं, जब तक आपकी जेब में 5,000 हैं, आप मार्केट में शॉपिंग करते रहो, जहाँ 5,000 खत्म हुए तो घर वापस आ जाओगे। तो ऐसे ही जितने हमारे पुण्य कर्म हैं, उतने हम देवलोक में जाकर उसे भोगेंगे। जब वो पुण्य कर्म खत्म हो गए तो फिर मृत्यु लोक में आ जाएंगे। ठीक है। जी जी। और कोई आज की क्लास पे और हमारा सेकंड यूनिट भगवत गीता 7 से 12 भक्ति योग खत्म हुआ। और हरे कृष्ण माता जी। आप सबको समझ आया होगा और कुछ भक्ति का लेवल बढ़ेगा आप सबका, और आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना कर, मेरा भी कुछ बढ़े लेवल, भगवान की सेवा कर सकूं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी। माता हरे जी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद माता जी। खुदा मेहरबान, गदा मेहरबान। अगर भगवान की इच्छा हो तो तभी सकते हैं, वरना इसका कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण। माता जी आपने बताया था कि प्रभुपाद जी को मतलब कोई चाहता था कि उसको मारने के लिए, तो माता जी ये मतलब कैसे हुआ था? मतलब ये मारना चाहते थे या क्या हुआ था मतलब? हाँ हाँ, उन्होंने मारने का प्रयास किया था। प्रभुपाद जहाँ पर रह रहे थे, तो वहां पे जो हिप्पी लोग थे उन्हें सुधारने के लिए उन्हें टोकते थे। तो जैसे कई बार कई बच्चे तो जब माता पिता कुछ सुधारने के लिए डांटते हैं या मारते हैं तो सहन कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि नहीं, वो पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है कि ये इंडियन बूढ़ा व्यक्ति आया और हमारे पे धौंस से मारा है, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, या ऐसे सो जाओ, उठो जल्दी उठो, ये करो वो कर। तो हमें इतना चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उन्होंने प्रभुपाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक रहा, कुछ ऐसा वो कष्ट नहीं पहुंचा सका कुछ प्रभुपाद। ठीक है। धन्यवाद माता जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपका धन्यवाद। माता जी आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका। और हम सभी पाकिस्तानी भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस भक्ति शास्त्री के तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, इस राम जगह प्रभु जी की ओर से, और स्पेशली श्यामानंद प्रभु जी की तरफ से भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य श्रीमती वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हर कृष्ण राधा माता जी की जय हो। हरि